सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। तो बिहार करंट अफेयर्स की मोस्ट अवेटेड बुक एडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर्स मार्केट में आ गई है और इसे जल्दी से कंप्लीट करने के लिए चलिए वीडियो को करते हैं। इसमें हम बिहार करंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है? तो पहला ऑप्शन है पोस्ट मल्टी S3, दूसरा है मल्टी पोस्ट S3, तीसरा है मल्टी पोस्ट S2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, मल्टी पोस्ट S3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में हुआ है। दूसरा ऑप्शन है रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। कूट देख लेते हैं। तो पहला है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोनों होगा। बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में हुआ है और रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला है योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू है। और थर्ड स्टेटमेंट है बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा 2 और 3 और चौथा है सभी। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ही सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतलब योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह और बीपीएल परिवार के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। झरना गणना स्प्रिंग सेंसस के बारे में असत्य कथन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है असत्य चुनना है, असत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है। दूसरा ऑप्शन है बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित हैं। तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट है रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी असत्य नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही सही हैं। गणना कौन किया? तो गणना योजना एवं विकास विभाग। कुल 53 झरने हैं बिहार में, 5 जिलों में अवस्थित हैं और रोहतास में सर्वाधिक 29 झरने हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मनोज कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर देशराज वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर रामतनु पांडे और ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं, मतलब दोनों ने मिलकर लिखा है, मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। पहला लोकमान्य आवास, दूसरा अटल आवास, तीसरा लोक सेवक आवास, चौथा लोक भवन आवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक सेवक आवास। अगला प्रश्न 7, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो स्टेटमेंट 1 है बच्चों के खिलाफ अपराध में
177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। स्टेटमेंट बी है, 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। और स्टेटमेंट 3 है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो इसका कोड देख लेते हैं। पहला है केवल एक, बी है केवल 3, सी है 1 और 3 दोनों, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भारी वृद्धि हुई है, बिहार चौथे स्थान पर। 8वां प्रश्न, भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन डैश जिला के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी भागलपुर, डी गया जी। देखिए, हीट तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है गया जी में, लेकिन ये मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऑप्शन है 30 दिनों के अंदर, बी है 45 दिनों के अंदर, सी है 15 दिनों के अंदर, और डी है 10 दिनों के अंदर। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं, फिर मेरे आंसर बताने के बाद आप उससे मिला सकते हैं। इसका सही आंसर है ए, 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान। अगला प्रश्न 10, बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर डैश कर दिया है। क्या कर दिया है? राजस्व अधिकारी, नहीं ये तो नहीं होगा, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी, सी है कानूनगो, और डी है भूमापक अधिकारी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 में की गई है। स्टेटमेंट थर्ड है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर नाउट थे। इसके कूट को देख लेते हैं। पहला है 1 और 2, केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि पटना हाई कोर्ट 3 फरवरी 1916 को इस्टेब्लिश हुआ था, और उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के डैश पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। तो ए ऑप्शन है तेलकप ग्राम पंचायत, बी है रोहतासगढ़ पंचायत, सी तेतराद पंचायत, और डी बलिगांव पंचायत। तो इसका सही आंसर है तेलकप ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है। पहला ऑप्शन 2028, दूसरा 2029, तीसरा 2027, और चौथा है 2030 तक। तो इसका सही आंसर है 2027 तक। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस एआई एजेंट का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है पॉलकॉम.ai, दूसरा चलकॉम.ai, तीसरा प्रदूषण.com AI, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसमें जो आंसर दिया गया है एडुटेरिया के द्वारा वो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, पर मुझे थोड़ा डाउट इस पर लग रहा है, इसको चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है। बी ऑप्शन है 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो गया है। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बता दें कि असत्य कोई भी नहीं है, तीनों जो है स्टेटमेंट हैं वो सही है। यानी 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है, 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा, और सी ऑप्शन वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व 1405 है। 16 नंबर क्वेश्चन, असंगठित श्रमिकों के मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी सातवां। तो इसका सही आंसर है दूसरा, असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार दूसरा है। अगला प्रश्न, राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्य जीव फिल्म डैश ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन द वाइल्ड कॉल, बी द फेस कॉल, सी द लायन कॉल, डी द सफारी कॉल। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, द वाइल्ड कॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज में था। 18वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम क्या है? ए मेसा, बी रेसा, सी नेशा, डी मेखा। इसका सही आंसर है ए मेशा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम है मेशा। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? पहला है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बी है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी पटना विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय। आर्यभट्ट से याद कर सकते हैं। 20 नंबर, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी होगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। बी है बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी। थर्ड स्टेटमेंट, महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और चौथा स्टेटमेंट है यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न, बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? ए ऑप्शन है जापान, बी है सिंगापुर, सी है यूएसए, फोर्थ है जर्मनी। सही आंसर है सिंगापुर। 22 क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो पहला स्टेटमेंट है देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। बी ऑप्शन है हाजीपुर में देश का चौथा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट है बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो इसमें से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य जो है वो केवल 2 नंबर असत्य है, बाकी 1 और 2 सत्य है। यानी कि देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया है और बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है।
असत्य कथन, ये एग्ज़ाम में भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। लोग सत्य और असत्य में अक्सर भूल कर बैठते हैं, थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है स्टेटमेंट, 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। सेकेंड ऑप्शन है, बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। थर्ड स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, सत्य कथन कौन कौन सा है इसमें? तो सत्य कथन है 1 और 2, ये 250 नहीं है, 125 यूनिट है। 24 नंबर क्वेश्चन, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया है। फोर्थ स्टेटमेंट, बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें से सत्य है, 1 सत्य है, 2 भी सत्य है, 3 और 4 सब सत्य है, यानी कि डी ऑप्शन। इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों में 21 जल स्टेशन, 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21%, बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। 25 नंबर क्वेश्चन, 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन करें। दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट, पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में 2.61% की कमी आई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें असत्य कथन पहचान करना था, तो असत्य इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है और गाय की संख्या में 2.61% की कमी आई है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 9 जिले, बी 7, सी 11 और डी 17। तो सही आंसर है 7 जिलों को। पीएम धन्य धान्य 7 जिले। आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है वैभव सूर्यवंशी जी ने। अगला प्रश्न है, बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था नागरिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन चुनना है। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री, सबसे युवा कृषि मंत्री बने थे। तीसरा स्टेटमेंट, पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। फोर्थ ऑप्शन, 2025 के विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते हैं। और फिफ्थ ऑप्शन, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। सही कथन चुनना है, तो ये पांचों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये स्टार क्वेश्चन है, आने की संभावना प्रबल है इसकी। इसमें से एक पॉइंट
हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एक पॉइंट को उठाकर क्वेश्चन बन सकता है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है? तो इसमें लक्षित किया गया है 1.56 करोड़ महिलाओं को। बी ऑप्शन। बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में डैश स्थान रखता है? तो बिहार का स्थान है तीसरा बच्चों का हेल्थ कार्ड बनवाने में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला एलपीजी सौदा गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो इससे तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा लग गया होगा कि पटना में ही है। तो पटना में है ये दीघा घाट। 33 नंबर क्वेश्चन। मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? तो मखाना है, मखाना कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि विभाग को। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में विचार करें। यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 244.96 किलोमीटर होगी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह पटना के मीसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के हंसदा तक जाएगी। तो इसमें आपको बता दें कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और कूट में हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिला में अवस्थित है? ए सहरसा, बी दरभंगा, सी मधुबनी, डी सीतामढ़ी। तो ये है मधुबनी में। 36 नंबर। बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,91,997 करोड़ है। सेकेंड स्टेटमेंट, स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही है। थर्ड स्टेटमेंट, बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। फोर्थ स्टेटमेंट है, प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है। तो इसमें से हमें सही कथन चुनना है, तो सही चारों ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर। विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन, सत्य का पहचान करना है। बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। 38 नंबर। बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश का निर्णय लिया है। ए, सरकारी शिक्षक को निजी संस्थान को चलाने पर पाबंदी, बी, सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पाबंदी, सी, सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी, डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगी है। स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए आप गेस कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? यह न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय। अगला प्रश्न 40 नंबर। बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं?
तो ऑप्शन ए है भोजपुर, बी है बक्सर, सी है नालंदा, डी है पटना। तो ये हैं भोजपुर की हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, यह योजना कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। सेकंड स्टेटमेंट, इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव हो तथा वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक ना हो। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान रहता है? तो ये पहला स्थान रखता है। छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में। अगला प्रश्न 43 नंबर, बिहार के 38 जिलों के कितने गांवों में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? तो 190 गांवों में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। 44 नंबर क्वेश्चन, 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 6,289.40 करोड़ रुपया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है। सेकंड, यह बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है। थर्ड, इस बीज बैंक में धान, गेहूं एवं मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद हैं। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बीज बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विजय कुमार चौधरी को। ध्यान रखेंगे, विजय कुमार सिन्हा से कंफ्यूज नहीं करेंगे, विजय कुमार चौधरी हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है नालंदा। (48) नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो हमें कौन सा कथन चयन करना है? सत्य। स्टेटमेंट देखते हैं, पहला, सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों व योजनाओं और अदालतों, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। थर्ड स्टेटमेंट, किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि तीनों ही सही हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को ये बात ध्यान में रखनी होगी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिहार ही होगा। 50वां क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? तो ये हैं सुमित्रा रानी साहा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन को देख चुके हैं, जो कि सेट 1 है। अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।